है कैसा? आशीष, तो दो तीन चीजें हुई हैं। कल नैस्डैक की ओर से सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव आता हुआ दिखाई दिया, करीब 1.5% जो टूटा है वो इंडेक्स फाइनल क्लोज पर। फिर उसके बाद हमने देखा डाउ में भी करीब 173 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली। कुछ डेटा भी निकल कर आया, लेकिन डेटा से ज्यादा जो स्टेटमेंट्स निकल कर आई, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बल पर दरअसल ये ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो नैस्डैक में अडोबी हिस्सा है और अडोबी दरअसल ये एक $16 बिलियन का एक्विजिशन इन्होंने अनाउंस कर दिया है फिग्मा का, और उसी एक्विजिशन के $20 बिलियन बेग योर पार्डन अनाउंसमेंट के बाद उस स्टॉक में 16% तक की गिरावट देखने को मिली। तो इसने नैस्डैक को नीचे खींचा। अडोबी की वीकनेस फिर स्प्रेड होती हुई दिखाई दी। बाकी टेक्नोलॉजी काउंटर्स में एप्पल में 2%, सेल्सफोर्स में 4% तक की गिरावट देखने को मिली। तो वहां पर पूरा मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। आज दरअसल डाउ फ्यूचर्स ज्यादा कमजोर इसीलिए है क्योंकि आफ्टर आवर्स में फेडेक्स की धुलाई होती हुई दिखाई दे रही है। वो स्टॉक भी इनफैक्ट ग्रॉस अंडर परफॉर्मर साबित होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि कंपनी के सीईओ ने गाइडेंस पर अपनी बयान दिए। इनफैक्ट इनके नंबर्स आए थे Q1 के और वहां पर परफॉर्मेंस खराब था, और इनके जो सीईओ हैं इन्होंने दरअसल कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक रिसेशन इम्पेंडिंग है। डिमांड क्लियरली वो देख रहे हैं घटती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट इन्होंने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट्स को कंप्लीटली मिस किया है पहले क्वार्टर में, और फुल ईयर गाइडेंस भी पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया है। और उसी के चलते दरअसल ये पैनिक देखने को मिल रहा है सेकेंड आफ्टर आवर्स के ट्रेड में, और यहाँ पर हम फ्यूचर्स को करेक्ट होता देख रहे हैं। फाइनेंशियल काउंटर्स हालांकि आउट परफॉर्म कर रहे थे। गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन जैसे स्टॉक्स में तेजी जरूर देखने को मिली थी। डेटा पॉइंट्स जिसका इंतजार था, तो रिटेल सेल्स में 0.3% तक का इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पर दरअसल कूल ऑफ जो रहा फ्यूल प्राइसेस में, उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी नरमी या फिर इस डेटा में थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिल रही है। हालांकि ऑटो पार्ट्स में अच्छी खासी स्पेंडिंग होती दिखाई दे रही है। जनरल मर्चेंडाइज स्टोर्स में अच्छी खासी बाइंग है। हॉस्पिटैलिटी वेन्यूज में देख रहे हैं, स्पोर्ट्स गुड शॉप्स में बिकवाली अच्छी खासी हो रही है, और वो सारा रिटेल डेटा में शामिल है। वहां पर ग्रोथ है, तो इकोनॉमी में सुस्ती के साइंस बिल्कुल नहीं है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के जो डेटा है वो करीब 2,13,000 दरअसल जॉबलेस क्लेम्स इस बारी निकल कर आए हैं इस हफ्ते में, और 5,000 अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिला है। उस लिहाज से लेबर मार्केट भी मजबूत है। तो ये दो तीन चीजें, और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मामूली सा डिक्लाइन देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर कूल ऑफ आ जाता, जो दो डेटा पॉइंट्स निकल कर आए हैं, उसमें क्लियरली साइंस दिखती कि शायद अब इकोनॉमी में कूल ऑफ के संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। इकोनॉमी में कूल ऑफ का मतलब है इन्फ्लेशन थोड़ा सा नियंत्रण में आएगा। वैसे कोई संकेत यहां पर नहीं है। बहुत मामूली कूल ऑफ देखने को मिला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इसीलिए चांसेस अब और भी बढ़ गई हैं वो 75 से 100 बेसिस पॉइंट के रेट हाई की। आज इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में कुछ ही देर में चाइना की तरफ से भी वो डेटा आएगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा। इनफैक्ट अनुमान है 3.8% के आसपास का अगस्त का डेटा आ सकता है। देखते हैं वहां पर क्या निकल कर आता है, और उसके बाद फिर हमारे लिए एक और ट्रिगर बनेगा। लेकिन फिलहाल ग्लोबल पिक्चर फिर से हल्का सा बिगड़ता हुआ, थोड़ी सी दिक्कत वाली पिक्चर। कल थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का माहौल। बैती साहब ऐसे